आइए दोस्तों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। कौन सा ले रहा हूँ? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पर y ए एक्स स्क्वायर की इक्वेशन, जहाँ पर ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी। कैसी होगी? ग्रेटर देन जीरो। तब हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड आएगा। कैसा आएगा? पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा ए लेस देन जीरो होगा तो पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा? पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा। फिर बात करते हैं ये वाला ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर स्टार्ट होगा। मतलब कि स्टार्ट नहीं बोल सकते, पास। पास कहाँ से होगा? ऑलवेज ओरिजिन से होगा। कहाँ से होगा? ओरिजिन से होगा। ये वाली चीजें इस ग्राफ के लिए याद रखनी है, और ये सब चीजें हम प्रूव भी कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये उल्टा बन जाता है, सीधा नहीं बन जाता। सो a is greater than 0, parabola concave upward, a is less than 0, parabola concave डाउनवर्ड। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपवर्ड वाला कैसा होगा। तो अपवर्ड वाला u दिखेगा कुछ u, और डाउनवर्ड वाला u दिखेगा। कैसे दिखेगा? u, सॉरी उल्टा u। कैसे u दिखेगा? उल्टा u। ठीक है। ये कॉन्केव अपवर्ड था, ये कॉन्केव डाउनवर्ड था। देखो ax स्क्वायर लिया है, bx प्लस c की बात नहीं कर रहे, क्रमशः bx प्लस c की भी बात करते जाएंगे। ठीक है। अभी तो फिलहाल बात करेंगे तो सिर्फ मैंने यही लिया है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दूसरा, तीसरा ले रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर। देखो भाई साहब, y इज इक्वल टू कैसा आ गया? ए वाली फॉर्मेट है, और उसमें ए 1 है, और वो कैसा है? 0 से बड़ा। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? ओरिजिन से पास होगा और कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, ऐसा वाला ग्राफ आएगा। दूसरा वाला देखो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, उसमें भी कैसा होगा? a ग्रेटर देन 0 है, और क्या? पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? मतलब कि पास कहाँ से होगा? तो पास ये वाला ग्राफ मेरा होगा ओरिजिन से। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लो भाई साहब, e की वैल्यू कैसी है? लेस देन 0। तो इस केस में कैसा होगा? डाउनवर्ड आएगा। बिल्कुल u, लेकिन अब उल्टा। ठीक है। और वैसे की वैसे ही माइनस 4x स्क्वायर का वो भी ऐसे आता है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ कैसे दे सकते हैं? तो देखो, प्रूफ ऐसे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू में इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 में तो y कितना आएगा? तो y आएगा मेरा 0, x 1
तब भी y आएगा 1, x इज इक्वल टू -1 तो y कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर टू 2 लेंगे तब 4 आएगा, -2 लेंगे तो y क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे, यहाँ पे -2 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, तो पॉइंट मतलब कि ये मान लो कि 4 है और ये 1 है, तो ये पॉइंट ये वाला -2 पे 4, -1 पे 1, 1 पे भी कैसा है 1 पॉइंट, ठीक है। और इन सभी पॉइंटों को जोड़ देंगे तो ये वाला कर्व पैराबोला मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि वैल्यू डालिए और उसके ऊपर से जो ग्राफ आ रहा है उसका कंक्लूजन हमने एज इट इज लिख रखा है, ठीक है। इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, y कैसा आएगा 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो y कितना आएगा 4 आएगा, दूसरे वाले केस में भी 4 आएगा। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत y जल्दी अप करेगा, 1 -1 और 1 पे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, कैसी आ रही है 4, कौन सी आ रही है 4 आ रही है, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, 2 पे यहाँ पर कितनी आएगी 16 आएगी, तो मतलब कि ये कुछ ज्यादा स्पीड में ऊपर चल रहा है, इसलिए ऐसा ऐसा ऐसे क्या बोलते हैं सिकुड़ गया ये वाला ग्राफ और जल्दी से ऊपर ग्रो कर रहा है। y इज इक्वल टू -x², y इज इक्वल टू -4x², उस केस में भी ऐसा ही होगा, बस 1 और -1 डाल के y की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव 1, क्योंकि आगे क्या है -1, मतलब -1 या फिर बोले तो माइनस लिखा है, इसलिए y की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव आएगी इन सारे केस में, ठीक है। ओके ओके इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी y की, क्योंकि आगे सबसे पहले आगे क्या लिखा है माइनस, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि y इज इक्वल टू ax² है, कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ay², क्या भाई साहब x इज इक्वल टू ay², ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं अगर बात कर लूं तो y इज इक्वल टू ax² वाला ग्राफ कैसा है, ये ऊपर पॉजिटिव है, ये y इज इक्वल टू ax², y इज इक्वल टू माइनस x² का कर्व कैसा आएगा तो नीचे आएगा y इज इक्वल टू -x², ठीक है। तो देख लेना वीडियो शुरू है कि नहीं वीडियो शुरू है। फिर अगर कोई बात करे कि x इज इक्वल टू ay² का ग्राफ ड्रॉ करो तो भाई साहब ये इस वाले में आएगा, x इज इक्वल टू ay²। अगर कोई बात कर दे कि x इज इक्वल टू -ay² ड्रॉ करो, कौन सा -ay², ये ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल टू -ay², ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं, देख लो ऐसे। तो कोई बोलेगा कि ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ कर दिया, तो सिमिलर टू ऐसे का वैसा ही, y 0 लेंगे तब x क्या आएगा 0 आएगा, अगर y 1 लेंगे तब भी x कितना आएगा 1 आएगा। मान लो कि a 1 है, ठीक है, y इज इक्वल टू -1 लेंगे तो x कितना आएगा 1 आएगा। मतलब कि अब y की दो वैल्यू होगी, तो देखो भाई साहब इधर y की दो वैल्यू, एक 1 लेंगे और नीचे -1 लेंगे, और दो वैल्यू पर x की कितनी वैल्यू आ रही है सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वाला कर्व ऐसे आएगा, ये वाला कर्व ऊपर आएगा। इतनी बातें मुझे बतानी थी, ये मैंने बता दी। किसके लिए ax² के लिए। अब दूसरा ऐड करते हैं y इज इक्वल टू ax² प्लस c, क्या भाई साहब ax² प्लस c। इस वाले केस में भी a ग्रेटर देन 0 तो एस अपवर्ड ग्राफ और a लेस देन 0 सो डाउनवर्ड ग्राफ, कैसा भाई साहब डाउनवर्ड वाला। और मेरा c, अब c क्या आ गया भाई साहब, c कांस्टेंट आएगा, c कैसे आ गया कांस्टेंट, bx वाला टर्म लास्ट में ले रहा हूं, ठीक है, अभी c वाला ले रहा हूं। चलो ड्रॉ करते हैं, y is equal to x² plus 1,
अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज नोटिस करने वाली है। अब मेरा y हो e(x² +1 हो चुका है, मतलब कि मैंने अब कुछ ऐड किए, तो ये वाला ग्राफ 99% की इसमें ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, आपके सामने पता चल जाएगा क्या होगा। y = 0 नहीं, x = 0 लेते हैं। x 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर x में 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। x अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, सेम टू सेम उसी वे में 2 ले रहा हूँ और एक बार -2 ले रहा हूँ। अगर 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 जा +1 5 जा, y = 5 जा। सो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। 0 पर x 0 तो 5 1 आ रहा था भाई साहब, ये y एक्सिस है और y एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये मतलब लिख दिया y = 1, जहाँ पे x कितना होगा? 0, मतलब पॉइंट की बात करो तो 0 और 1। उसके बाद x 1 और -1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये आ गया y = 2। कहाँ पे आएगा भाई? x ले रहा हूँ -1 या फिर दूसरी बार क्या ले रहा हूँ? 1। तो ये मतलब कि अब मुझे समझ में आ गया, ये मेरा कर्व ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वाला ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये वाला कहाँ से पास होगा? y = 1 से पास होगा, मतलब कि उसका सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट कौन सा आएगा? y = 1। ठीक है, और ऐसे ऊपर जाएगा। कभी कभी इन सब ग्राफ में स्लोप इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या वो किया जाता है? स्लोप। देखो भाई साहब कि आप इस वाले पॉइंट पर ऐसे स्लोप होगा, इस वाले पॉइंट पर ऐसे स्लोप होगा, इस वाले पे ऐसे, इस वाले पे ऐसे, इस वाले पे ऐसे, इस वाले पे ऐसे, इस वाले पे ऐसे। ठीक है, तो बात करते हैं तो स्लोप मिलता है। क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। अभी हमें देखकर ही पता चल जा रहा है कि x की अगर मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं या कुछ ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जिससे y की वैल्यू कैसी आ रही है? मिनिमम आ रही है। कैसी आ रही है? मिनिमम आ रही है। मतलब कि x के मिनिमम वैल्यू पर y की हमें वैल्यू कैसी मिल गई है? मिनिमम वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अगर मैं इसी केस में आपको ये पूछ लूं कि y = 1, वहां पे इसका स्लोप कैसा होगा, तो आप तुरंत ही देख कर बता दोगे कि भाई साहब y = 1 पर स्लोप तो हमें दिख रहा है 0 होगा। दिख रहा है ना 0। स्लोप मतलब क्या? ढलान। ढलान कितनी आ रही है? 0। कहाँ पे? y = 1 पे। तो फिर एक कंक्लूजन निकलता है, जहाँ पे ढलान 0 होगी, जहाँ पे ढलान 0 होगी वहाँ पे उसका कैसा पॉइंट आएगा? वहाँ पे उसका मिनिमम पॉइंट आएगा। और दूसरे केस में अगर ये वाला कलर है और इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे भी स्लोप कैसा हो रहा है? 0। तो स्लोप 0 आने का दो मतलब हो सकता है, या तो मिनिमम पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्या होगा? या तो मिनिमम पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन, तब पता चल जाएगा कि ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है। ठीक है, और उसका रूल होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, तब कर्व कैसा होगा। डबल डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, तब कर्व कैसा होगा। या तो प्लस आ सकता है तो माइनस आ सकता है। इन दोनों केस में बात करेंगे। देखो अभी मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ, तो y = कितना आएगा? 2x। कितना आएगा? 2x। x की वैल्यू 0 डाल देंगे, कितनी डाल देंगे? 0। मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। तो y = 2x। मैं यहाँ पे x कितनी डाल दूंगा? x डाल दूंगा 0। तो माइनस कितना आएगा भाई साहब? 0। ठीक है, तो स्लोप 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी डालनी? 0। तो स्लोप कितना आ रहा है मेरा? स्लोप कितना आ रहा है बे? 0 डालने पर
इक्वल 0 आ रहा है, तो आ गया मेरा स्लोप। y डैश इज इक्वल टू स्लोप कब आ रहा है, x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो दिख ही रहा है ना, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0, तो स्लोप कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं कि स्लोप कहाँ पे 0 है। और इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, 2 मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये वाला जो मेरा कर्व है और ये पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्लोप ड्रॉ किया है वो मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते, चलिए इस वाले ग्राफ को यहाँ पे रखते, दूसरा लिख लेता हूँ, y is equal to x square minus 1, x ले लिया 0, y कितना आएगा -1, y कितना आएगा -1। सेम टू सेम वे में x 1 लेंगे या फिर माइनस लेंगे, तो y कितना आएगा मेरा 2 आएगा, 2 आएगा, नो 1 minus 1, 1 का स्क्वायर -1, 0 आएगा। कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड -2 लेंगे तब क्या आएगा, कब आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 1, तो y इज इक्वल टू मेरा आ गया 3 आ गया। कैसा आ गया भाई साहब, 3 आ गया। ओके, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 0, तो y कितना आ रहा है -1, तो ये 0 और -1। उसके बाद बात करते हैं 1 और -1 की। ये था -1 और ये 1, अब वैल्यू कितनी आ रही है 0। उसके बाद बात करें 2 और -2, 2 इधर नहीं, x की वैल्यू कितनी 2, सॉरी ये -2 और ये 2 है, तब y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये डॉट इधर आएगा और ये डॉट इधर आएगा। ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ न्यू ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ होगा। देख लो, y डैश इज इक्वल टू 2x, और फिर से वही वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है, तब मेरा स्लोप कैसा हो रहा है 0। ठीक है, ये वाले केस में 0 है। और y डैश, y का डबल डिफरेंशिएशन, y का डबल डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है, दैट्स मींस ये वाला पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम, मतलब कि ये वाला जहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है स्लोप 0, x 0 ले रहा हूँ तब 0 आ रहा है। उस केस में जो पॉइंट हमने लिया है ये स्लोप वाला पॉइंट है, ये इसमें स्लोप ड्रॉ कर लिया इधर, और इधर कितना आ रहा है 0 आ रहा है स्लोप, तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, ग्राफ में दिख रहा है। सबसे पहली बात ax स्क्वायर प्लस c, जिसमें मेरा a था, क्या था भाई साहब, a पॉजिटिव था, मतलब कि अपवर्ड ग्राफ आया, दोनों केस में देखो अपवर्ड ग्राफ है, दोनों में एक क्योंकि a पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें तो c, अगर c पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस ऊपर आएगा, c नेगेटिव होगा तो y एक्सिस से नीचे आएगा। कंक्लूजन मिल रहा है, c मतलब y एक्सिस, c कांस्टेंट बोलते हैं, कितना भी बड़ा हो y एक्सिस पे ही चेंज करना है। ठीक है, जब जिस टर्म में x जुड़ा होगा वही x में वेरिएशन लाएगा, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx, ये दोनों टर्म ही है जो x एक्सिस में वेरिएशन लाएंगे, जबकि जो मेरा c वाला टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में वेरिएशन लाएगा। उसको भी मैं बता दूं तो x की पावर 2 होने पर दो वैल्यू सेम आएगी, इधर वाली और इधर वाली, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू सेम आएगी, और वहां पे y की वैल्यू एक ही आएगी। जबकि bx की बात करें, bx वाले टर्म में x कैसा आएगा, जो एक वैल्यू पर ही y की अलग
वाई की यूनिक वैल्यू देगा। एक्स की एक वैल्यू पर वाई की वन यूनिक वैल्यू, यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू पर वाई की वन यूनिक वैल्यू, कितनी दो वैल्यू पे वाई की वन यूनिक वैल्यू, दो वैल्यू पे वन वैल्यू। तीसरा ग्राफ ले रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, एक्स बल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तीन चून ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, सिंपल है। सी कैसा है, पॉजिटिव वन, तो ये डाल दिया पॉजिटिव वन बाय पर, और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। कैसे आएगा भाई सर, ऐसे आएगा, देख लो। और बात करते हैं यहाँ पे स्लोप की, तो स्लोप यहाँ पे जीरो है। कब जीरो आ रहा है, y की वैल्यू वन है और x कैसा है जीरो, तो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस टू। दैट्स मीन दिस पॉइंट जहाँ पे स्लोप की वैल्यू जीरो आ रही है वो मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा, और इस वाले केस में मिनिमा था। ठीक है, कोई बोलेगा भाई साहब ये वाला कर्व ड्रॉ कर दो, हमारे लिए तो आप ये वाला कर्व ड्रॉ करो, कौन सा लाएगा। एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दो। देख लो, x की वैल्यू माइनस वन, तो ये देख ली माइनस वन, और ये माइनस डाउन वन, तो ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आएगा। y डैश माइनस टू एक्स, वाई डबल डैश माइनस टू, मतलब कि स्लोप जहाँ पर जीरो आ रहा है, कहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो, डालो x इज इक्वल टू जीरो, स्लोप कैसा आ रहा है जीरो, ये वाला पॉइंट इस बार कैसा है मैक्सिमा, मतलब कि ये पूरा का पूरा ग्राफ देख रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कब कहाँ पे आएगी y की, यही, उसके बाद की छोटी वैल्यू आएगी तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। ऐसे निकालते हैं, सारी कंबाइन करके मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। कैसे कंबाइन करके, ये था मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ये किसका था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ये किसका था y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ये किसका है भाई साहब y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये वाला ग्राफ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उस वाले केस में ये वाला ग्राफ। ठीक है, मैं दो ग्राफ को हटा दे रहा हूँ, क्यों, जो मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखे थे। अब दूसरे वाले दो की बात करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, वरना इतना सब देख के कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब हो गया मेरा एक्स स्क्वायर तो कैसा है अपवर्ड, और माइनस वन मतलब नीचे। दूसरा ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये नीचे से होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये यहाँ से होगा। ये देख रहे हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोले तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। देख रहे हैं आप ग्राफ, ये एक दूसरे की इमेज कॉपी है, ये दोनों एक दूसरे की इमेज कॉपी है, लास्ट में हमने सीखा।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नहीं छोड़ो, तीसरी वाली टर्म ही सिखा दो, ax स्क्वायर प्लस bx। चलो जो ये वाली सीख रहे हैं, उसके बाद लास्ट वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली, ठीक है। अभी यही कर सकते हैं आज का। तो इसमें भी सेम टू सेम रहेगा। ए ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो अपवर्ड आएगा, फिर ए लेस देन जीरो मतलब कि नीचे रहेगा, और माइनस जीरो रहेगा, ए लेस देन जीरो रहेगा तो डाउनवर्ड आएगा। एक एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6। x 0 डालने पर y 0 1, x 1 डालने पर y कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, तब भी 0 आ रहा है। x इज इक्वल टू माइनस 1 डालने पर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1, कैसा आ रहा है माइनस 1 का स्क्वायर कैसा आ गया भाई साहब प्लस 1, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। x2 डालेंगे, हाँ मतलब मैं वैल्यू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है। 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इसको प्लॉट कर दो, 0 पे 0, फिर 1 पे 1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 तो y कैसा आ रहा है 0, x की वैल्यू माइनस 1, कौन सी भाई साहब माइनस 1, तब y की वैल्यू कैसी आ रही है 2 आ रही है, तो ये रहा माइनस 1 और ये y रहा 2, ठीक है। मतलब कि ये वाला पॉइंट होगा माइनस 1 पे ये वाला पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 ले रहे थे, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, माइनस 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे x2 ले रहा हूँ, तो y कैसा आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये ऊपर वाला ही जो था x ले रहा हूँ माइनस 2, कैसा ले रहा हूँ माइनस 2, तो वो कहाँ पे जा रहा है इधर 8 पे जा रहा है, तो ये रहा माइनस 2 और 8, ठीक है। तो ये वाला कर कुछ ऐसे आना है, ये देखा मतलब ऐसे, वैसे आगे जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा y एक्सिस से सिमेट्रिक कर्व नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब एक्स्ट्रा एक्स भी आ गया, ठीक है। तो ये वाला कर्व कुछ ऐसा आ रहा है जिसपे यहाँ पे नीचे सबसे उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, कैसी आ रही है मिनिमम वैल्यू आ रही है, और ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि इसका स्लोप 0 कहाँ पे आ रहा है, तो y डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें से y डैश, तो y डैश क्या आएगा 2x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और x का क्या होगा 1, तो भाई
सब स्लोप को क्या करना है, जीरो। अगर स्लोप को जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे मेरा स्लोप कैसा आएगा, जीरो आएगा। अगर अगर ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इससे दिख रहा है कि मिनिमा होगा। अगर मिनिमा है कि नहीं है वो चेक करना है, तो इसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 आ रहा है उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है। कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड। और बात करें तो ये इसका मिनिमा वाला पॉइंट है, कौन सा, 1,2 0। मतलब x की वैल्यू 1/2, वहां पे मेरा ग्राफ सबसे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। ये पॉजिटिव था इसलिए ये वाला कर्व बोले तो कैसा आया, अपवर्ड है। और बी मेरा कैसा था, बी मेरा पॉजिटिव था, इसलिए ये x की राइट साइड पे है। किस साइड पे है, राइट साइड पे। देखना है, अब मैं ग्राफ सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, इधर x स्क्वायर प्लस एक्स करना है। क्या कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, जल्दी से बताना क्या होगा। यहाँ तक मिटा देंगे, जीरो लेंगे तो जीरो, वन लेंगे तो प्लस आएगा। कितना आएगा इस बार, 1 + 1 2 आएगा। यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो 1 - 1 0 आएगा। 2 लेंगे तब y = 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 6। ठीक है, आगे शायद मैंने गलत लिख दिया था, 4 + 2 6 होगा, 8 लिख दिया है, ठीक है, वो गलत लिखा है। x = -2, तो y कितना आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2, -2 का स्क्वायर होगा मेरा 4, और ये मेरा -2, तो ये होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पे तो 0 है, -1 पे 0 दिखा रहा है, मतलब कि x -1 भी है, y 0 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, मतलब ये रूट्स वाले पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, रूट्स वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें तो -2 ले रहा हूँ तब 2 आ रहा है, -2 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें x = 2 पे, y की वैल्यू 6 आ रही है, ये 6, यहाँ पे 2,6 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, या ये तो 2,0 वाला पॉइंट है, और ये 6, तो ये 2,6 वाला पॉइंट हो गया। तो बिल्कुल लास्ट वाला ग्राफ ड्रॉ था उसका जैसा ही, और बल्कि उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप, सारी की सारी बात। जस्ट आगे वाले का अपोजिट हो गया। इसमें भी y डबल डैश कैसा होगा, 2x + 1 = 0 कर दूंगा, तो x = -1/2 पे स्लोप 0 मिलेगा। ठीक है, और मिनिमा वाला पॉइंट हो गया। कैसा पॉइंट होगा, मिनिमा वाला। कैसा पॉइंट होगा, मिनिमा वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अगर कोई मुझसे पूछ ले इसी वाले ग्राफ में आप -x² + x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो भाई सर क्या होगा, पूरा का पूरा उल्टा शिफ्ट हो जाएगा। x कैसा है, +1, और ये वाला कैसा है, -x²। कैसा है, -x²। तो कैसा होगा, जरा मुझे जल्दी से बताइए, ये वाला ग्राफ कैसा होगा। देखो x 0,
y इज इक्वल टू 0। मैं कुछ गलती करना नहीं चाहता इसलिए सब कुछ फिर से लिख रहा हूँ। 1 माइनस 1 y मेरा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 आगे माइनस इसलिए -1 प्लस मेरा भाई साहब 1 तो ये 0 हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये होगा मेरा -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है तो 1 ले रहे तो कितनी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। 1 लेने पर कितनी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है और -1 लेने पर वैल्यू कितनी आ रही है -1 लेने पर वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। कितनी आ रही है -2 आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो कितनी आएगी y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस सॉरी -4 प्लस 2 कैसा आएगा आंसर इसका आंसर आएगा -2। ठीक है x इज इक्वल टू 2 मतलब कि -2 लेने पर -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब -2 का स्क्वायर होगा 4 लेकिन कैसा होगा -4 प्लस -2 उसका आंसर आएगा -6। तो देखो भाई साहब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो पे जीरो 1 पे जीरो 1 पे जीरो 0 पे जीरो ठीक है उसके बाद -1 पे -2 -1 0 और ये था -2 मेरा तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा -1 -2 ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी 2 पे -2 2 0 ले रहा हूँ और नीचे 2 पे -2 तो ये वाला पॉइंट होगा कौन सा ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है भाई साहब -2 पे कितना आंसर आ रहा है 6 तो यहाँ पे नीचे कहीं पे होगा तो ये वाला ग्राफ पूरा का पूरा ऐसे ही होगा। कैसा कर्व आ रहा है डाउनवर्ड कर्व आ रहा है कैसा कर्व आ रहा है डाउनवर्ड कर्व आ रहा है। ठीक है इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई साहब इसका जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है उसका ग्राफ कैसा है इस ऊपर वाले का इसका ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है ये उसके बाद अगर बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले का कैसा ग्राफ आया था उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। देखते रहिएगा पूरी की पूरी सीक्वेंस बन रही है। क्या बन रही है पूरी की पूरी सीक्वेंस बन रही है। देख रहा है सारी की सारी वैल्यू फिलिंग के साथ आया। उसके बाद लास्ट वाला y इज इक्वल टू -x स्क्वायर और -x कैसा भाई साहब -x स्क्वायर एंड -x। तो आप खुद ब खुद बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा रहेगा। इसका ग्राफ ये वाला है। ठीक है समझ गए मेरे दोस्तों। तो ये चार ग्राफ थे किसके भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस bx। आप खुद ही देखकर क्या लगा सकते हो ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। जबकि एक्स स्क्वायर प्लस bx दोनों ही पॉजिटिव है तब मेरा कर्व कहाँ पे जा रहा है इस वाले कर्व में मतलब कि ऐसा आ रहा है 2 और 4 के नीचे और फोर्थ में मेरा क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है। ठीक है इस वाले कर्व की बात करें जब 2 में माइनस है तब 2 में जा रहा है। जब एक प्लस और एक माइनस तब 3 में आ रहा है। एक माइनस और एक प्लस तब कहाँ पे आ रहा है 1 में आ रहा है। लेकिन -1 यहाँ पे तो 1 में आ रहा है यहाँ पे माइनस है तो 3 में आ रहा है। दोनों ही प्लस होगा अपवर्ड कर्व आएगा या डाउनवर्ड कर्व आएगा। एक प्लस और माइनस ऐसे कर्व आएगा प्लस और माइनस ऐसे कर्व। आप कर्व का एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं दिख रहा लेकिन एक समझ आ रही है अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कैसे होगा। एक अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा पॉजिटिव मींस अपवर्ड और
नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड। माइनस एक्स मतलब ये वाली लाइन, माइनस एक्स मतलब इसमें ये वाली लाइन आ रही है, ये मतलब कि एक बी से कुछ बता नहीं पा रहे कि कहाँ पे आएगा। देखो प्लस बी आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, माइनस बी आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, प्लस पे यहाँ पे, मतलब कि कोई कंक्लूजन इसका कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं, लेकिन इतना बता सकते हैं, ठीक है। तो सारे पर एक ही में ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा, ये वाला कैसा दिखेगा, ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगली बार हम बात करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ के बारे में। अभी के लिए इतना ही।